गुज़िश्ता वीडियोस में आपने ये देखा कि हमने एसआई सिस्टम को डिफ़ाइन किया कि उसके अंदर बेसिक क्वांटिटीज़ की तादाद 7 है और उन क्वांटिटीज़ को अलॉन्ग विद देयर यूनिट्स हमने डिफ़ाइन किया। आज की इस वीडियो में हमारा मकसद है कि हम एसआई सिस्टम को फर्दर स्टडी करें कि एसआई सिस्टम के क्या बेनिफिट्स हैं ओवर द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इस सिस्टम के अंदर जो यूनिट्स हैं उनके साथ हम आगे कोई चीज़ लगा देते हैं जिसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, उनकी क्या मीनिंग्स हैं और उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, किस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ हम पढ़ेंगे जो असल में ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज़, जिसे हम कहते हैं डायमेंशन। तो वो चीज़ भी आज की इस वीडियो में शामिल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसआई सिस्टम के बेनिफिट्स से। तो एसआई सिस्टम का जो बेनिफिट है, बेसिक बेनिफिट है, वो ये है कि हम किसी भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसआई सिस्टम। वो इस तरह से कि हमारे पास इस सिस्टम के अंदर 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं। जब आपके पास बेसिक क्वांटिटीज की तादाद ज़्यादा होगी, आप उतना ही किसी चीज़ को अच्छी तरह से डिफाइन कर सकेंगे, किसी इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से कन्वे कर सकेंगे। जब इंडिपेंडेंट चीज़ों की तादाद कम होगी और डिपेंडेंट की ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन में हमें चीज़ों को डिफाइन करना, उनको कम्युनिकेट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो इसमें बेसिक क्वांटिटीज़ की तादाद 7 होने की वजह से हम दूसरे सिस्टम्स की बनिस्बत इसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो एसआई सिस्टम में हो या दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, हम उनको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ पेयर ऑफ नंबर एंड यूनिट। तो नंबर और यूनिट के बेसिस पे हम उनको डिस्क्राइब करेंगे इसमें भी। लेकिन खास बात यह है कि एसआई सिस्टम के अंदर जो भी यूनिट्स हैं दैट आर मॉडिफाइएबल, हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। यूनिट सेम रहेंगे लेकिन यूनिट्स की मीनिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मतलब हम उस यूनिट को प्रीफिक्स लगा देंगे जो कि सम मल्टीपल ऑफ 10 होगा। कुछ यूनिट्स के लिए वो मल्टीपल ऑफ 10 शायद नहीं होगा, लेकिन 99% ऑफ यूनिट्स के लिए वो मल्टीपल ऑफ 10 होगा। अब जब वो हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद जो यूनिट आपको नज़र आएगा, आपको लगेगा कि ये यूनिट कोई नया यूनिट है, लेकिन बेसिकली वो यूनिट सेम ही होगा, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो वर्थ है वो डिफरेंट होगी। तो मतलब जो भी नया यूनिट बनेगा प्रीफिक्स लगाने से, वो सम मल्टीपल ऑफ 10 होगा। हो सकता है 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। और जो प्रीफिक्सेस हम इस्तेमाल करते हैं उनका मकसद क्या है? उनका मकसद वही है कि हम चीज़ों को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और हम चीज़ों को आसानी के साथ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो ये जो प्रीफिक्स लगाएंगे, ये या तो बहुत स्मॉल वैल्यू को आसानी से समझने में मदद करेंगे, डिस्क्राइब करने में मदद करेंगे, या फिर बहुत बड़े वैल्यूज को राइट डाउन करने में और एक्सप्लेन करने में, कम्युनिकेट करने में हमारी हेल्प करेंगे। अब आ जाते हैं कि जो प्रीफिक्सेस हैं वो हैं क्या, सैम्बल्स क्या हो सकती हैं, उनकी वर्थ क्या हो सकती है, या डेली लाइफ में अगर हम उनके नाम लें तो वो क्या हो सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट टेबल है जो कि आपको शो करके दे रही है फर्स्ट कॉलम के अंदर के प्रीफिक्सेस कौन से हैं। ये सारे प्रीफिक्सेस हैं योटा, जेटा, एक्सा,
पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो और नीचे आपको और भी मिल रहे हैं। और उनकी सैम्पल्स वाले कॉलम में आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी 10 टू द पावर प्लस के सामने हैं वो सारे के सारे कैपिटल लेटर्स हैं, सिवाय एक के, किलो। किलो वो वाहिद प्रीफिक्स है जो कि हायर है, 1 से बड़ा है, लेकिन उसकी सैम्पल जो है स्मॉल से रिप्रेजेंट हो रही है। बाकी जो सारे प्रीफिक्सेस, जो छोटे प्रीफिक्सेस हैं, वो आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे कि वो स्मॉलर से जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन जो बड़े हैं उनको हम कैपिटल से इंडिकेट करते हैं सिवाय किलो के। तो किलो एक एक्सेप्शन है। अब इनका मकसद क्या है? जैसा कि हमने एसआई सिस्टम के अंदर बोला कि हमारा मकसद है कि एसआई सिस्टम के थ्रू हम चीज़ों को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें। इफेक्टिवली कम्युनिकेट किस तरह से? मतलब आसानी से कम्युनिकेट करें। हमारे पास डिस्टेंस हमने किसी चीज़ का मेजर कर लिया 1000 मीटर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1000 मीटर हमने डिस्टेंस किसी चीज़ का मेजर किया या लेंथ मेजर कर ली। अब इसको आसान लिखने का ये तरीका है कि आप इसको इस तरह से लिख दें कि 1000 क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1000 रिप्रेजेंट कर रहा है किलो को, तो आप 1000 की जगह किलो लिख दें। तो आप इसको जस्ट लिख दें कि ये किलोमीटर है। तो यही एक तरीका है इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने का विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस। तो अगर सपोज कर लेते हैं बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, जैसा कि हम कहते हैं कि जी जो एटॉमिक रेडियाई है वो सम वैल्यू और सम मल्टीपल ऑफ नैनोमीटर्स होता है, तो ये वैल्यू है। इस वैल्यू को आसानी से लिखने का तरीका ये है कि आपको पता है 10 टू द पावर -9 ये नैनो है। अगर आपके पास इतना ही कोई छोटा वैल्यू मिल रहा है, सपोज करते हैं कि 0 पॉइंट, हम लिख देते हैं कि हमारे पास 9 जीरो आने के बाद, इसमें 8 जीरो हैं, सपोज कर लेते हैं कि 9 जीरो आने के बाद 1 है, तो हमें पता है कि ये किसके इक्वल हो गया, ये 10 नैनोमीटर के इक्वल हो गया। तो ये हमने एक लंबे किसी वैल्यू को आसानी से लिख दिया इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्सेस का सिर्फ और सिर्फ यही फायदा है कि हम जो भी मेजरमेंट्स हैं उनको इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सैम्पल्स भी नजर आ रही हैं सेकंड कॉलम के अंदर, थर्ड कॉलम के अंदर पावर नजर आ रही है, और ये उनकी डेसिमल वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये डेली लाइफ में उनके नाम हैं। तो ये सारी प्रीफिक्सेस की लिस्ट है जो हम एसआई सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। कुछ इसमें नहीं है, जैसे डेसी होता है, सेंटी होता है, जस्ट हमने 10 टू द पावर 3 के डिफरेंस से यहाँ पे इंडिकेट किए हैं, लेकिन एनी 10 टू द पावर 3 ज़रूरी नहीं, 1 2 कोई भी 10 टू द पावर समथिंग हम प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में अब तक ये समझने की कोशिश की कि एसआई सिस्टम हमें इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने का तरीका बता रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस। तो जब बहुत से प्रीफिक्सेस हैं, मतलब हायर मल्टीपल्स भी हैं, लोअर मल्टीपल्स भी हैं, तो हम यूनिट्स को हो सकता है बार बार कन्वर्ट कर रहे हूँ एक यूनिट में से दूसरे में, या हायर मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स इस्तेमाल कर रहे हूँ। तो फिर हम इसीलिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम हायर मल्टीपल्स को लोअर में या लोअर को हायर में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हायर टू लोअर ही है इस एग्जांपल में, कि अ कार मूव्स एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स स्पीड इन एसआई यूनिट्स। तो असल में इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई हैं। एक चीज तो आपको वो वैल्यू कन्वर्ट करके बताना है, दूसरा आपको ये भी अंदाजा लगाना है कि स्पीड का जो यूनिट है एसआई सिस्टम के अंदर वो क्या है।
वी नो दैट एसआई सिस्टम के अंदर जो बेस यूनिट है डिस्टेंस का, वो क्या है, वो यहाँ पे मौजूद है, ये मीटर है, ये बेस यूनिट है। और जो टाइम का यूनिट है, वो टाइम का यूनिट क्या है, टाइम का यूनिट सेकंड है। सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो यही दो चीज़ें हमें पता है, मीटर पर सेकंड हमें स्पीड का यूनिट देंगी, तो हमने इसी टर्म्स में उसको मालूम करना है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 54 किलोमीटर पर आवर, हमने इस तरह से इस चीज़ को यहाँ पे लिख लिया। अब हमें पता है कि किलोमीटर असल में किलो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 1000 है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो आवर है, आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और उसके अंदर 60 सेकंड होते हैं हर मिनट के अंदर, तो ये हो जाते हैं 3600 सेकंड, वो हमने सेकंड्स में यहाँ पे लिख दिया। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 54000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड्स। तो सिंपली यहाँ पे दो जीरोज यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी, दो जीरोज यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी आपके पास रिजल्ट बचेगा 540 डिवाइडेड बाय 36। जब आप 540 को डिवाइड करेंगे 36 के साथ, तो आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा वो 15 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। सो इट मीन्स दैट द स्पीड ऑफ कार इज 15 मीटर पर सेकेंड। अब जैसा कि मीटर पर सेकेंड हमें पता है कि यूनिट है, SI यूनिट है स्पीड का, सो दिस इज द थिंग दैट वाज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। डायमेंशन। डायमेंशन का मकसद है जो भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं उनको बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखना। मतलब अगर कोई भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है उसका ताल्लुक इक्वेशन में से हमें मास लेंथ टाइम के साथ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे मास लेंथ टाइम के साथ और देखेंगे कि उसका रिलेशनशिप डायरेक्ट है, इनवर्स है, और उसके रिलेशनशिप का जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो क्या है। तो जो बेस क्वांटिटीज़ की सैम्बल्स हम इस्तेमाल करते हैं वो ये हैं, लेंथ के लिए L, मास के लिए M, टाइम के लिए T, और टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए ये सैम्बल्स हम इस्तेमाल करते हैं। ये सैम्बल्स जैसा कि आप देख रहे हैं, टेम्परेचर के लिए K और थीटा भी इस्तेमाल की जाती है। मतलब ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट थ्री क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए हम फिक्स ही इस्तेमाल करते हैं। और डायमेंशन के लिए हम फर्जी जो सैम्बल्स हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि यही हम इस्तेमाल करते रहें। तो जो भी क्वांटिटीज़ होंगी उनको हमने बेस क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिखना है। तो अगर हम ये चीज़ करना स्टार्ट करें, लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं कि स्पीड जो कि डिस्टेंस ओवर टाइम होती है या जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, उसको हम डिटरमाइन करने की कोशिश करें तो उसको डिटरमाइन इस तरह से हम करेंगे कि हमारे पास स्पीड की जो इक्वेशन हमने लिखी उसकी बेसिस पे जो डिस्टेंस है वो लेंथ है और जो टाइम है वो t उसके लिए होगा। तो ये डिवीजन में है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि LT पावर माइनस 1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। अब इसी तरह से अगर हम एक्सेलरेशन के लिए डिटरमाइन करें तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो स्पीड या चेंज ऑफ स्पीड उसकी डायमेंशन सेम ही होगी जो कि LT पावर माइनस 1 यहाँ पे है और डिवाइड होगा t के साथ। तो जो डायमेंशन हमारे पास मिलेगी एक्सेलरेशन के लिए दैट विल बी दिस वन। और अगर हम अब आ जाएं फोर्स के ऊपर, फोर्स की डायमेंशन जस्ट क्या होती है, एक्सेलरेशन के साथ मास मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ फोर्स की कि फोर्स इक्वल टू ma, तो मास मल्टीप्लाई होगा एक्सेलरेशन के साथ। यहाँ पे हमने एग्जैक्टली एक्सेलरेशन की डायमेंशन के साथ मास को मल्टीप्लाई कर दिया है, मास की डायमेंशन को, तो जिसकी बेसिस पे हमारे पास जो फोर्स की डायमेंशन है वो मिल गई MLT पावर माइनस 2। तो हम अगर वर्क की डायमेंशन मालूम करें, वर्क की डायमेंशन होगी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसकी बेसिस पे हमें डायमेंशन ये मिल रही है। मतलब तरीक़ेकार वही होगा कि कोई जिस क्वांटिटी की जो कोई इक्वेशन होगी
या उसका यूनिट होगा, उसकी बेसिस पे हम मालूम करते जाएंगे कि उसकी इक्वेशन क्या है। या ये हम प्रेशर की इक्वेशन देख लेते हैं कि प्रेशर, या पहले हम पावर देख लेते हैं। ये पावर की डायमेंशन है कि पावर इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी और वर्क की डायमेंशन सेम होती है, उसको हमने टाइम से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास डायमेंशन मिल गई ये। अब आ जाते हैं प्रेशर के ऊपर। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। जब फोर्स पर यूनिट एरिया होता है तो फोर्स की डायमेंशन हमने यहाँ पे डिटरमाइन की कि फोर्स की डायमेंशन ये है MLT पावर -2। तो ये डायमेंशन हमने यहाँ पे रख दी। और एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है L², जिसकी बेसिस पे हमें डायमेंशन ये मिल गई। तो ये है डायमेंशंस डिफरेंट क्वांटिटीज की। अब यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आ रही है जिसको मैं रेड के साथ हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में बताया गया है कि जो भी नंबर्स होंगे उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, बिल्कुल, क्योंकि हमने किसी क्वांटिटी का बेस क्वांटिटी के साथ रिलेशनशिप देखना है। नंबर का क्वांटिटी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, लिहाजा उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। तो नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होगी। उसके बाद कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो कि डायमेंशन लेस होती हैं। ज़्यादातर वो क्वांटिटीज होती हैं कि रिलेटिव क्वांटिटीज, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, या हम दो सेम क्वांटिटीज का रेशो ले लें, जैसे हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो मतलब इस तरह से क्वांटिटीज होती हैं जिनका यूनिट नहीं होता कभी कभी। तो जो भी क्वांटिटी जिसका यूनिट नहीं होगा उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। एक तो नंबर्स की डायमेंशन नहीं होगी, दूसरा यूनिट लेस जो क्वांटिटीज होंगी उनकी डायमेंशन नहीं होगी। अब हमें ये पता करना है कि जिसकी डायमेंशन नहीं है तो वो क्या है, उसको क्या लिखेंगे हम। जिसकी भी डायमेंशन नहीं होगी उसको हम लिखेंगे कि दैट इज इक्वल टू 1। मतलब 1 रिप्रेजेंट करेगा कि इसका कोई भी यूनिट नहीं है, और जब यूनिट नहीं है तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं हो सकती। तो ये है डायमेंशन के बारे में कि हम क्वांटिटीज की, जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन डिटरमाइन करेंगे, उनको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो एमसीक्यूज डिफरेंट तरह से आ सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि फोर्स की डायमेंशन में टाइम का पावर क्या है, फोर्स की डायमेंशन में लेंथ पे पावर क्या है, या आपसे पूछा जाए कि प्रेशर की डायमेंशन के अंदर पावर -2 कौन सी क्वांटिटी पे है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपसे डिफरेंट वेज में जो है ना एमसीक्यू के फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। डायमेंशन की एक और ख़ास बात कि ये एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स सेम एक पेज पे होते हैं। अगर आप एसआई सिस्टम में से डायमेंशन डिटरमाइन कर लें, आप एफपीएस में से डिटरमाइन करें, आप सीजीएस में से डिटरमाइन करें, एमकेएस में से, सारे के सारे सेम रिजल्ट्स देंगे। रिजल्ट सब में से सेम आएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम स्पीड की डायमेंशन डिटरमाइन करते हैं मींस मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो वो भी हमें सेम ही डायमेंशन देगी। अगर हम सीजीएस में से सेंटीमीटर पर सेकंड में से डायमेंशन डिटरमाइन करें, या मीटर पर सेकंड में से, या फुट पर सेकंड में से, तो सब में से हमें स्पीड की जो डायमेंशन मिलनी है वो LT पावर -1 मिलनी है। यही डायमेंशन मिलेगी। सो आप सिस्टम ऑफ यूनिट कोई भी ले लें, सब के सब आपको एट द एंड सेम पॉइंट पे लेके आएंगे। तो डायमेंशन की ये भी एक ख़ास बात है कि आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरह जो डिफरेंट थॉट्स में डिवाइडेड होते हैं वो यहाँ पे नहीं होगा। तो दिस इज द बेस्ट पॉइंट फॉर द डायमेंशन। और एक और एडवांटेज डायमेंशन का कि डायमेंशन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन। कि इक्वेशन करेक्ट है नहीं है उसको हम डायमेंशनली टेस्ट कर सकते हैं।
मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये एक इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है, जिसे आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन ओवर टू ए टी स्क्वेयर। तो इस इक्वेशन को हम देखेंगे कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो हमने S हमें पता है कि लेंथ है, हमने लेंथ की डायमेंशन रख दी। वी आई वेलोसिटी है, इनिशियल हो फाइनल हो कुछ भी हो, तो उसकी डायमेंशन स्पीड वाली होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एल टी पावर -1 हमने रख दिया। वी आई के साथ मल्टीप्लाइड है टी मीन्स टाइम, तो यहाँ पे हमने टी पावर 1 रख दिया। प्लस 1/2 सेम है। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होती है ए टी मीन्स एल टी पावर -2, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे रख दी। और उसके साथ टी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, तो ये हमने टी स्क्वायर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम इस चीज़ को इस तरह से लें, ये मैं सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। अब आपको ये इक्वेशन क्लियरली नज़र आ रही है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखेंगे कि ये पावर t1 और ये t पावर -1 कैंसिल हो गया, बाकी l बचा, हमने यहाँ पे रख दिया 1/2 और एल टी स्क्वेयर और ये एल टी पावर -2 दोनों यहाँ पे ख़त्म हो गए। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो हमारे पास इक्वेशन ये बच रही है, जो कि आप यहाँ पे इस वक्त देख सकते हैं, दिस वन। अब यहाँ पे राइट साइड पे L प्लस हाफ L प्लस हाफ L मतलब 1.5 L हो गया। 1.5 को हम लिखते हैं 3/2, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब L इक्वल टू 3/2 L, तो इसका मकसद है कि ये L आपस में बराबर नहीं है। नहीं, ये डायमेंशनल प्रोसेस है, इसमें हमें थोड़ा ब्रॉडली सोचना होगा। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि हमें पता है कि दिस इज द नंबर। ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये 3/2, दिस इज अ नंबर, और वी नो दैट नंबर हैज नो डायमेंशन। नंबर की कोई डायमेंशन नहीं है, और आपको ये भी पता है जिसकी डायमेंशन नहीं है वो 1 है। तो इसका मकसद है इसकी जगह हम 1 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं वहां यहाँ पे। अब आप कहेंगे कि 3/2 की जगह 1, 3/2 नहीं, अगर यहाँ पे 1000 होता तो भी हमने 1 सब्सटीट्यूट करना था। 1 लाख होता, कितना भी नंबर होता, 0 होता, तो भी हमने यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट करना था, क्योंकि 0, 100, 3000 जो भी हैं ये नंबर हैं, और नंबर की डायमेंशन क्या है? 1 है। जब नंबर की डायमेंशन 1 है तो हमने ये 1 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, और उसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि हमें ये चीज़ मिल रही है कि L इक्वल टू L means right side equal to left hand side. It means that equation is valid, dimensionally correct. तो यही एक यूज है डायमेंशन का कि हम इसके थ्रू इक्वेशंस की वैलिडिटी भी चेक करते हैं। तो सिर्फ वैलिडिटी चेक नहीं करते, समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास कोई इक्वेशन होती है जिसकी हम डेरिवेशन हमारे लिए मुश्किल होती है, तो हम उसको डायमेंशनली वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये इक्वेशन वाकई फला क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं। उसका हम मिसाल ले लेते हैं कि ये एक इक्वेशन है जो कि ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट की है, v इक्वल टू √t/μ। t यहाँ पे टेंशन है, म्यू लीनियर डेंसिटी कहलाता है। तो इस इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ स्पीड ऑफ द वेव्स ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जो वेव्स बनती हैं उसकी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब स्पीड हमने पढ़ा है कि लेंथ ओवर टाइम होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम होती है। तो यहाँ पे ना डिस्टेंस की कोई बात है ना टाइम की कोई बात है, तो इसका मकसद है हमें इस पे शक है कि ये शायद स्पीड की इक्वेशन नहीं है। तो हमें वेरीफाई करना है कि ये स्पीड की इक्वेशन है या नहीं। उसके लिए हम ये लिखते हैं कि टेंशन फोर्स है। हमने अभी अभी ये चीज़ डिस्कस की कि फोर्स की डायमेंशन ये होती है, और लीनियर डेंसिटी क्या है? मास डिवाइडेड बाय लेंथ। तो मास डिवाइडेड बाय लेंथ की डायमेंशन ये होती है।
तो ये दोनों डायमेंशंस हमारे पास मौजूद हैं, हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने टेंशन की डायमेंशन न्यूमरेटर में लगा दी, डिनोमिनेटर में हमने m l पावर -1 जो कि लीनियर डेंसिटी की डायमेंशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि m तो दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा। जब m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो l ये नेगेटिव में है, ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, l स्क्वेयर हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट l स्क्वेयर t पावर -2। अब दोनों के ऊपर स्क्वेयर है, l के ऊपर भी t के ऊपर भी, लेकिन एक के ऊपर पॉजिटिव है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव है। आपको पता है अगर एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर होगा तो आप उसको लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे हम यही रूल इस्तेमाल करेंगे और हमने लिखा कि v इक्वल टू स्क्वेयर रूट एल टी पावर -1 और उसके ऊपर पावर स्क्वेयर। यहाँ पे आपको नेगेटिव भी नज़र आ रहा है, ये नेगेटिव एक्चुअल में नहीं है क्योंकि हमने स्क्वेयर को बाहर निकाला है। जो l के ऊपर पावर थी वो भी 2 हमने बाहर निकाल लिया, t के ऊपर पावर -2 थी वो हमने बाहर निकाल लिया 2 और -1 वहीं पे है। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वेयर और ये स्क्वेयर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी जिसे हम कहते हैं एल टी पावर -1। जब एल टी पावर -1 यहाँ पे हमारे पास आ गया तो ये एल टी पावर -1 जो है दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। ये स्पीड की डायमेंशन है। जब ये स्पीड की डायमेंशन है तो इसका मकसद है it is verified that the equation that is represented here is the equation of speed for the string waves। तो ये है डायमेंशन जिसकी बेसिस पे आप किसी क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज लिख सकते हैं। आप इसके ज़रिए इक्वेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसके ज़रिए किसी भी सिस्टम को टेस्ट कर सकते हैं कि उनमें से आप सेम डायमेंशन ले सकते हैं या नहीं, बल्कि ये सेम डायमेंशन हमें मिलती है। तो यही चीज़ें हैं डायमेंशन के बारे में जो कि आपसे एमसीक्यूज़ में या क्वेश्चंस में डिफरेंट वेज में पूछी जा सकती हैं।